स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट हो गया है। पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। 7.1 पढ़ चुके। 7.2 में 2021 का जो एग्जाम उसमें जो सिलेबस कम करके जितना पढ़ना है वही अभी करा रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट मतलब जो बाकी छूट रहा है वो सबको कराएंगे। तो फिलहाल जो 2021 में एग्जाम होगा जिसमें 40% लेस हुआ है सिलेबस, जो पढ़ना है वही अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 7.2 में पढ़ना है 1 2 3 1 2 3 नहीं पढ़ना, 1 2 उसके बाद जो पढ़ना है एक बार लिख ले। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, उसके बाद 3 नहीं पढ़ के 4 5 6 7 तक पढ़ना है। 3 नहीं पढ़ना, 8 9 10 नहीं पढ़ना है, मतलब 4 5 6 7 इतना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हो पाता है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। तो इससे पहला जो था एक्सरसाइज, इसमें देखे थे दूरी निकालना था, है ना। 2 निर्देशांक दिया हुआ था, 2 बिंदु दिया हुआ था, वो दोनों बिंदु के बीच का हमको दूरी फाइंड करना था ना। तो दूरी सूत्र पढ़े थे क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे। अब देखिए इसमें देखिए निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और कुछ अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात में वो विभाजित हो रहा है, बंट रहा है, वो अनुपात दिया हुआ रहेगा। तो वही अनुपात से हमको निर्देशांक निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते चलेंगे, आराम से समझ में आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं। देखिए निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। निर्देशांक में क्या होता है, x और y दोनों होता है, x और y। तो अगर एक साथ फॉर्मूला लिखना चाहे तो ऐसा होता है, देखिए x1 m2 प्लस x2 m1 बाई m1 प्लस m2, याद रहेगा। x1 m2, m क्या है अभी बताएंगे, है ना, अनुपात है। तो अभी देखिए फॉर्मूला समझ, x अगर 1 लेंगे तो m को 2, x को 2 लेंगे तो m को 1, बीच में प्लस साइन रहेगा, नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। यही y का हो जाएगा वैसे ही y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पे m2 x1 या m1 x2 किसी को पल लिख सकता है ना। बुक में जैसे अगर इधर उधर लिखा हुआ होगा तो मत सोचिए कि गलत हो गया, या इसको पहले लिख सकते, इसको बाद में, कहा कि प्लस में है तो मतलब कि 3 + 4 लिखेंगे, 4 + 3 लिखेंगे, क्या बात है ना। तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 फॉर्मूला देखिए, याद कैसे रखिएगा। x को अगर 1 लेंगे तो m को 2, x को 2 तो m को 1, बस एक दूसरे का उल्टा है ना। 12 21 याद रखिएगा, है ना। 12 और 12 का उल्टा 21, यानी एक ठो को 1 तो एक ठो को 2, एक ठो को 2 तो एक ठो को 1, और नीचे तो m1 m2 रहेगा। वैसे उसमें भी अगर x को y को 1 लिए तो m को 2 लेंगे, y को 2 तो m को 1, और नीचे m1 प्लस m2, x y दोनों इसमें एक साथ निकल जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे सिर्फ x का फॉर्मूला लगाना पड़े तो x बराबर खाली ये वाला, है ना, खाली ये वाला रहेगा। x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बाई m1 प्लस m2, x खाली रहे तो ये लिखेंगे, खाली y का जरूरत कहीं कहीं पे पड़ेगा तो y बराबर फॉर्मूला वो लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x y मिला के लिखना है तो ये लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो x1 y1 x2 y2 जो आ रहा है वो क्या है, तो x1 y1 तो समझ में आता है, 2 बिंदु दिया हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, x1 y1, और दूसरा बिंदु को x2 y2, ठीक है। ये तो पढ़े थे। 2 इस तरह का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, यही निर्देशांक को ही एक ठो को x1 y1 कहेंगे और दूसरा है उसको x2 y2, तो ये तो ठीक है। अब m और m1 और m2 क्या है, m1 अनुपात दिया हुआ रहेगा, m1 अनुपात m2, मतलब कितना में वो डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 लाइन है, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे a मान के चलिए है, ये b है, यहाँ बीच में है p। तो मान चलिए a का निर्देशांक x1 y1 दिया हो रहेगा, b का निर्देशांक x2 y2 दिया हो रहेगा। तो इसको विभाजित करने वाला, इसको बांट रहा है कौन, p बांट रहा है ना।
अब P का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है तो इसी को एक्स वाई करके निकालेंगे। तो एक्स वाई जो यहाँ निकालेंगे तो इस फार्मूला से, तो x1 y1 यहाँ से लगाएंगे, x2 y2 यहाँ से। अभी m1 m2 क्या है, तो ये कितना अनुपात में डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर इसका अनुपात 1:2 में होगा तो ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये तो बराबर कर दिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए, तो ये मान के लिए 1, ये 2, तो ये हो गया 1:2, यानी यहाँ वाला को m1 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और ये हो गया m2। ठीक है, तो ये अनुपात में दिया हो रहेगा, या इस तरह से ये इतना दूर है और यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है 2, तो ये 1:2 हो गया। तो ये अनुपात को उपयोग करते हुए यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू मतलब निर्देशांक, m1 m2 इसी अनुपात को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखना लिखना चाहिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक बिंदु दिया हुआ है -1 7 और बोला है एक बिंदु है 4 -3, और ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदु को 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, जैसे एक लाइन ऐसा है, यहाँ पे है -1 7 इस बिंदु, ये बिंदु है 4 और -3, इसको अगर a मानते हैं तो इसको b मान देते हैं, और बीच में कहीं पे विभाजित कर रहा है, यानी इसको काट रहा है, इसको बांट रहा है, वो बिंदु मान लेते हैं p, और ये जो काट रहा है उसी का निर्देशांक यानी x y हमको फाइंड करना है। ठीक है, और इसका अनुपात दिया हुआ ये 2 हो गया और इधर है 3, तो ये अनुपात दिया हुआ 2:3 में काट रहा है ये बिंदु, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह से चित्र बनाते चलिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो निर्देशांक निकालना है तो लिख देंगे निर्देशांक एक्स वाई, तो p यहाँ मानना है तो p लिख देते हैं, p x y, p का निर्देशांक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद देखिए x1 भरिए, x1 y1 समझ में आता है, ये x1 है y1 है और ये क्या है x2 y2 है ना, दो बिंदु है, ये x1 y1 वो x2 y2 और ये xy है, और m1 m2 क्या है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू रखते चलिए, देखिए आराम से बन जाएगा। x1, ये x1 कितना है -1 इंटू m2 है 3 प्लस x2 उधर देखिए कितना है 4 इंटू m1 का ये देखिए 2 डिवाइड m1 m2, तो m1 है 2 m2 है 3, 2 + 3, इसका काम हो गया। y में आते हैं, y1 इधर होगा 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, ये तो समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए y1 के बाद मल्टीप्लाई m2 है 3, तो 3 लगा देंगे प्लस y2 देखिए माइनस में 3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3, फिर गुना कितना m1 है 2/m1 + m2 यानी 2 + 3। ठीक है, तो वैल्यू अच्छा से रख देना वहाँ, x1 y1 x2 y2, और ये जो अनुपात रहेगा वो हो गया m1 m2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 3 का 3 माइनस में तो -3, ये प्लस में तो प्लस रहेगा, 4 दूनी 8, ये 3 और 2 हो गया 5, इधर 7 या 21 प्लस माइनस हुआ, 3 दूनी 6 और नीचे भी 5 हो गया। ठीक, 8 में 3 माइनस है तो माइनस कीजिए, 8 में 3 तो 5/5, इधर देखिए 21 में 6 माइनस करिए 15 बचेगा, 15 बचा बटा 5, कट रहा देखिए 5 का 5 दिया 15, तो यहाँ क्या आ गया 1 और यहाँ 3, तो निर्देशांक हमको निकालना था जो कि निकल चुका है कितना 1 और 3। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा, उसके बाद x1 y1 x2 y2 m1 m2 ये सब दिया हो रहेगा, अच्छा से रख देना है, निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो रहेगा अनुपात, तो अनुपात कैसे निकलेगा वो दिया हो रहेगा ना, जैसे वैसा क्वेश्चन भी अभी मिलेगा। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, बिंदु 4 -1 और -2 -3, देखिए बिंदु को ही लिख लेते हैं, ये और -2 -3, ये दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, ये देखिए ये मेन चीज है, सम त्रिभाजित
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक देखिए, इसको समझना होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, अनुपात नहीं दिया हुआ है तो क्या करना होगा, कैसे होगा। देखिए ये और ये दो बिंदु दिया हुआ है, तो ये दोनों बिंदु को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा बोला है। ये दो बिंदु है, तो देखिए ये लाइन में इसको ड्रॉ करते जाएंगे, मतलब चित्र समझिए बनाते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक बिंदु, एक ये बिंदु, ये दो बिंदु हो गया, ठीक है, दो बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से जो लाइन बन रहा है उसको समत्रिभाजित माने 3 भाग में बांट रहा है कोई बिंदु, तो उस बिंदुओं का हमको निर्देशांक निकालना है। तो 3 भाग में इसको बांट दीजिए, है ना, ये एक है, उसको 3 भाग में, तो एक मान चलिए यहाँ कोई बिंदु वो काट रहा, एक यहाँ, तबे ना 3 भाग हुआ, 1 2 3 भाग हुआ। इसका नाम लिख दीजिए ए और बी, तो इसको लिख दीजिए ना पी और क्यू, ठीक है। देखिए ए बी लाइन था, उसको समत्रिभाजित, त्रि माने 3 भाग है ना, तो 1 2 3 भाग में बांट दिए। अब बोला है समत्रिभाजित, क्या सम माने बराबर, माने 3 भाग, और तीनों भाग क्या होना चाहिए, बराबर, इक्वल, है ना। यानी इक्वल का अनुपात कितना होता है, 1 होगा, 1:1:1, यानी 1:1 के रेशियो में इसको बांटना है, इक्वल बांटना है। तो ये 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। अगर ये 2 तो ये भी 2, ये भी 2, है ना, तो हम 1 ही मानेंगे, 1 1 1, 3 त्रिभाजित, समत्रिभाजित है, मतलब सब इक्वल, ये 1 ये भी 1 ये भी 1 होगा, ठीक। अब देखिए त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, त्रिभाजित कौन कर रहा है, एगो ई वाला बिंदु, एगो ई वाला है, तो दोनों का निर्देशांक निकालना है। एक बार ई वाला एक्स वाई, एक तो यहाँ वाला है, दोनों का निकालना है, समझ में आ रहा है, दोनों को निकालना है। तो चलिए पहले P निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, P एक्स वाई अगर निकालना चाहे फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 m2 प्लस m2 x1 लगा देंगे, नीचे m1 m2 लगा देंगे, ये फॉर्मूला है, इसको लिखने में कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसमें रखना क्या है ये झंझट, चलिए ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिएगा। अब बताइए, यहां से तो दिख रहा है x1 y1, ये ठीक है, चलिए यहां दिख रहा है x2 y2, चलिए ये भी ठीक है। तो x1 और y1 और x2 y2 में तो रख देंगे वैल्यू यहाँ और वहां से उठा करके, लेकिन अनुपात में क्या रखेंगे, m1 m2 तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन अभी लिखे नहीं कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, अनुपात कौन वाला कहलाएगा। अगर P बिंदु निकाल रहे हैं तो P से E वाला बिंदु जहां से निकाल रहे हैं, कौन सा, ये पॉइंट A से निकाल रहे हैं, तो P से इस बिंदु आने में कितना है, 1 है, तो ये m1 कहला जाएगा P बिंदु के लिए, है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा P x y के लिए, P बिंदु यानी P का निर्देशांक के लिए कैसे निकलेगा, तो x1 तो यहाँ से आ जाएगा 4, y1 आ जाएगा -1, x2 तो वहाँ रहेगा, x2 कितना है -2, और y2 है कितना -3, ठीक है। x1 y1 x2 y2 वो तो ठीक है। अब अनुपात देखिए कहाँ से लेंगे, ये P बिंदु से हमको लेना है यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मान है, 1 मात्रक, तो m1 हो जाएगा 1। अब m2 कितना होगा, m2, तो m2 यहाँ से सीधे कहाँ, किससे निकाल रहे हैं, वो वाला बिंदु से, उसी को ना x2 y2 माने, तो वहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से अगर वहाँ तक जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। मतलब क्या हुआ, m2 जो है दूसरा अनुपात वो 2 लगेगा। और अब समझ में, P निकाल रहे हैं तो x1 इधर वाला m1 शुरू वाला 1 होगा, फिर यहाँ से उस बिंदु जाने में 1 और 1 कितना हो गया 2, तो m2 हो गया 2, तो m1 में 1 रखेंगे, m2 में 2 रखेंगे, ठीक। अब रखिए x1 y1 सब कुछ पता चल गया। x1 देखिए कितना 4 इंटू m2 है 2 प्लस m2 है, एक ही लिख दिए फॉर्मूला यहाँ, अरे बाप रे, x1 m2 तो यहाँ हो जाएगा का x2 m1 है ना, यहाँ भी एक लिख दिए
y1 m2 y2 m1 है ना। चलिए ये याद रखिएगा, एक लेंगे दूसरा दो, एक ठो दो एक दूसरा एक, है ना, तो ये गड़बड़ हो गया। ये हो गया। फिर x2 देखिए माइनस में 2 है तो -2 m1 है 1, नीचे m1 1 m2 2, ठीक है, ये काम हो गया। y1 है कहाँ गया, y1 -1 है तो -1 m2 तो 2 है प्लस y2 कहाँ गया, -3 है -3 m1 है 1, नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बस उठा के यहाँ रख देना है। उसके बाद गुना कीजिए, 4 दूनी 8 प्लस माइनस 2 एका 2, नीचे है 2 और 1 3, माइनस प्लस माइनस 2 एका 2 प्लस माइनस 3 एका 3, नीचे है 2 और 1 3। क्लियर है। देखिए 8 में 2 माइनस कर दीजिए तो 6/3, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस प्लस 3 और 2 हो जाएगा 5, लेकिन लगेगा माइनस, तो -5 हो गया, ये न होगा। ये कट रहा 3 का 3 3 दूनी 6, तो क्या हो गया इसमें 2 और ये हो गया -5/3, तो ये एक निर्देशांक आ गया 2 और -5/3, एक ठो निर्देशांक आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 और -5/3 एक निर्देशांक आ गया। तो P का तो आ गया, अब Q का भी तो जरूरत है, Q का निकालना पड़ेगा। एक ठो ये आंसर हो गया। अब Q का निकालिए, Q x y यानी Q का, है ना, इस Q का। अब इसमें भी देखिए किसको m1 m2 क्या मानेंगे उसको, है ना। देखिए P आ गया तो चाहेंगे तो P से भी निकाल सकते हैं अब, है ना, क्या P का निर्देशांक पता चल गया तो P वाला को x1 y1 मान के बना सकते हैं। लेकिन चलिए x1 y1 इसको मान दिए तो यहीं से बनाते हैं, तो जहां से बनाएंगे वहां तक का दूरी देखेंगे, ठीक है। यहीं से अगर बनाते हैं, इसी को x1 y1 मानेंगे, y2 लिख दिए, x1 y1 x2 y2, हाँ x1 y1 अगर इसको मान रहे हैं उसको x2 y2, जैसा P में माने थे वैसे रहने देते हैं। ये x1 y1 वो वाला x2 y2। तो Q से यहाँ तक आने में x1 y1 आने में कितना 1 2 यूनिट आ रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा इधर अबर 2, यानी अबर क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा, तो Q से यहाँ तक का दूरी 1 है तो m2 हो जाएगा 1, तो यही बार अलग होगा। बाकी तो x1 y1 x2 y2 सेम है, ठीक है। खाली m1 और m2 उल्टा हो गया, है ना, m1 2 हो गया m2 1 हो गया। इसमें था m1 1 m2 2, तो ये रख दीजिए, थोड़ा नीचे लिख, डायरेक्ट लिख देते हैं बिना फार्मूला लगाए। कितना फार्मूला लिखते रहे, यहीं से देख के लगा देते हैं, ठीक है। x1 होता है तो x1 कितना है, वही 4 है, इंटू x1 लिए है तो m को 2 लेंगे तो m2 कितना है 1, फिर प्लस x1 यहाँ लिए थे तो यहाँ x2 लेंगे तो x2 दिख रहा है -2, x2 क्या है -2, तो x2 लिए तो m को 1 लेंगे तो 1 है 2, फिर m1 m2, कोई दिक्कत नहीं आता। अब y में आते हैं, y1 अगर लेंगे y1 तो y1 कितना है -1, तो m2 लेना होगा, m2 1 है, प्लस y2 लेंगे यानी यहाँ का -3, तो यहाँ वाला इसको लेना होगा। समझ में आ रहा है ना, एक ठो को 1 तो एक ठो को 2 है, बस रख देना है। अब बुना कैसे, 4 का 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4, नीचे हो गया 2 और 1 3, इधर देखिए -1 का माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 2 1 3, ये हो गया 4 में 4 घट गया ना, 0 हो जाएगा, 0/3 थी 0 कंप्लीट लिख सकते हैं, माइनस प्लस, लेकिन लगेगा माइनस, 6 और 1 7/3, तो ये Q और Q का आ गया, है ना। Q का निर्देशांक 0 और -7/3 और P का आया 2 और -5/3, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। खाली अनुपात ध्यान रखिएगा, है ना, जहाँ से जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2 m2 m1 m2, वहाँ से आ रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक m1 उधर m2, ठीक। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा नहीं पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ने के लायक नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है बिंदु -3 10 और 6 -8 बिंदु, हाँ ये बिंदु 2 है, बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड
को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, ये दो बिंदु दिया है 1 2, ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको ई वाला बिंदु जो है ना वो कितना अनुपात में विभाजित करेगा वो बताना है। ठीक है, माने कि ऐसा है समझिए एक रेखा -3 और 10 होगा और ई छोर में होगा 6 और -8। अब इसको विभाजित करने वाले माने बांटने वाला रेखाखंड कौन है बिंदु, बांटने वाला बिंदु -1 और 6 है। ये दोनों बिंदु को बांट रहा है, इस रेखाखंड को क्या कर रहा है विभाजित करवाना, एक भाग दो भाग में इसको बांट दिया। तो ये जो बांटा तो कितना अनुपात में बांटा वही हमको निकालना है। ठीक है, ये बांटा तो वहाँ जो अनुपात दिया हुआ रहता था यहाँ 1 2 इस तरह से, तो यही वाला अनुपात बताना है कि ये और ये किस अनुपात में है। ठीक है, अनुपात नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका निर्देशांक। अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए उसमें हम ये वाला निर्देशांक निकाल रहे थे, यहाँ और यहाँ का वैल्यू दिया हुआ था यानी कि अनुपात दिया हुआ था। अब हमको अनुपात निकालना है, निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए बेहद ही सिंपल ये है, कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले तो ये x1 y1 मानते हैं तो मानिए के चलेंगे ये x2 y2 और ई वाला कहाँ है ये x y है ना, x y निकालने तभी से उला x y अभी दिया हुआ है, ये हो गया x1 y1 उला x2 y2। यहाँ वाला होगा m1 यहाँ m2 का है पता नहीं है तो m1 m2 खाली लिख देंगे। ठीक, अब देखिए निर्देशांक p(x, y) फॉर्मूला हम जानते हैं इसका, क्या जानते हैं x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। ठीक, अब वैल्यू रखिए ध्यान से देखिएगा, p(x, y) दिया हुआ है तो यहाँ भी रखना होगा वैल्यू है। p(x, y) कितना डबल है देखिए तो p(x, y) -1 और 6 है, -1 और 6 थे, लिख दीजिए बराबर। देखिए इसमें जो है ना खाली x का फॉर्मूला लगाते तो भी अनुपात निकल जाएगा, ये खाली y का निकालेंगे तो भी अनुपात निकल जाएगा। लेकिन अभी दोनों को लगा के बता दे रहे समझने के लिए ना, दोनों में सेम आएगा, x में भी और y में भी दोनों में सेम आंसर आएगा। इसीलिए खाली x का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी ठीक होगा, y का लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन प्रोसेस पूरा यही सही है। ठीक है, हाँ दोनों को संतुष्ट होना, दोनों में इक्वल आना चाहिए, हर इक्वल ही आता है। ये देखिए ये रख दिए। अब x1 यहाँ कितना है देखिए -3 माइनस m2 तो पते नहीं छोड़ दीजिए प्लस x2 देखिए वहाँ 6, m1 पते नहीं है छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो क्या कर सकते, ई वाला पते नहीं है पता छोड़ा टाप। यहाँ आते y1 पता है 10, m2 नहीं पता छोड़ दीजिए, x2 -8 y2 -8, m2 नहीं पता, m1 नहीं पता छोड़ दीजिए, m1 m2 नहीं है पता, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, कोनो उपाय नहीं है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यहाँ m2 है यहाँ m1 है तो जोड़ियो तो नहीं सकते हैं, अनलाइक टर्म है, एक एक रहता तो जोड़ते, अलग अलग है e2 e1 माने जोड़ भी नहीं सकते ना घटा सकते हैं, तो क्या करें ना नीचे जोड़ सकते ना ऊपर है ना यहाँ ना यहाँ नहीं जोड़ सकते। तो एक उपाय क्या कर सकते हैं, ई वाला x के बराबर कर देंगे, कहा कि ये x है, ये वाला भी तो x वाला ना वैल्यू है और ये y और ये y का वैल्यू है, तो x वाला को x का वैल्यू और ये y जो है यानी 6 उसको इसके बराबर कर देंगे, उसके बाद सोल्व कर देंगे तो निकल जाएगा अनुपात है। कैसे देखिए -1 में थोड़ा इधर तो लिखेंगे -1, ये किसके बराबर, क्योंकि ये x है, x का फॉर्मूला नहीं ये वाला है, ये x का वैल्यू है तो x का वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू यहाँ पे आया है कितना, ये वाला पूरा है ना, तो इसको पूरा लिख देंगे -3m2 प्लस 6m1 बाय m1 प्लस m2। ठीक, इसी तरह यहाँ करेंगे ये y वाला, y माने 6 बराबर किसका होगा, ये y वाला का 10 m2 प्लस माइनस है तो माइनस कर देते हैं 8 m1 और नीचे है m1 प्लस m2। ठीक, हाँ अब देखिए ये भाग में है, ये वाला नीचे है माने भाग में, भाग वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना। अब गुना करेंगे -1 से तो का इतने रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा, -m1 का -m1 हो जाएगा और ये प्लस m2 है तो ये भी प्लस माइनस m2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर जो बच गया उसको तो कोनो करिए नहीं सकते हैं, अभी तो उतार दीजिए ना,
ठीक। अब यहाँ देखिए M1 एक तरफ कर देंगे, M2 एक तरफ कर देंगे, तो एक ही आ जाएगा, तो जोड़ घटाव कर सकते हैं एक ही लाइक टर्म को। ठीक, तो देखिए M1 को रहने दीजिए, M1 खोजिए है, देखिए 6 M1 इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, चाहे M2 को रहने देगा, चलिए इसी को रहने दी, प्लस में इधर आकर हो गया 6 M1 बराबर इधर बच गया -3 M2 और ये एक M2 इधर उधर कर दीजिए तो जुट जाएगा इससे प्लस M2। ठीक है, माइनस माइनस और प्लस होता है, माने जोड़ेंगे तो 6 गो और 1 गो 7 गो माइनस लगेगा 7 M1, माइनस प्लस माइनस होता है माने घटावेंगे तो 3 गो में 1 गो घट गया तो बचेगा 2 गो, बड़का माइनस इसलिए माइनस लग रहा है, ये माइनस माइनस तो कट गया है। हमको अनुपात निकालना, देख कैसे अनुपात निकलेगा, ये M1 M2 गुना में तो इन्हें आके भाग हो गया, इधर बचे 2, 7 गुना में तो उन्हें जाके भाग, तो 2:7 आ गया है। डिवाइडे वाला को ना अनुपात में लिखते हैं 2:7 है। इसी तरह वहाँ कर देंगे, वहाँ भी आएगा अनुपात इतना ही, क्या कि अनुपात निकालना था तो M1 M2 तो आ गया, अब उसमें दूसरा थोड़ी आएगा, वही आएगा, है ना। इसीलिए बोल रहे थे x का जो वैल्यू है, x का जो फॉर्मूला है उसको भी लगा के निकाले तो हमको अनुपात पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें भी रख के देखते हैं, इतना ही आना चाहिए। ये देखिए भाग में इधर है तो गुना हो जाएगा 6 से, तो 6 M1 प्लस 6 M2 ये ना होगा, बराबर इधर है 10 M2 माइनस 8 M1, फिर M1 एक तरफ 1 माइनस में है तो इधर आके प्लस 8 हो गया M1 बराबर 10 M2 है, प्लस में है इधर आके हो गया -6, 8 6 देखिए 14 M1 बराबर इधर 10 में 4 घटाइए 6 घटाइए 4 M2, M1 M2 गुना में इधर आके डिवाइड बराबर हो गया इधर 4, ये 14 नीचे होगा ना, 2 दूनी 4 2 7 14, 2/7 मतलब 2:7, तो 2:7 यही अनुपात को M1 M2 लिखते हैं, तो M1 हो गया 2 M2 हो गया 7। ठीक है, तो यह अनुपात हमको फाइंड करना था जो कि निकल चुका है। आया बात समझ में? इस तरह से हम अनुपात को निकाल सकते हैं अगर निर्देशांक दिया हो रहेगा, अनुपात नहीं दिया हो रहेगा। ठीक, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो अगर तीनों क्वेश्चन को यहाँ एक ही वीडियो में और 3 क्वेश्चन करना चाहे तो संभव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि दिक्कत है थोड़ा भी अपलोड करने में भी, मोबाइल से करते हैं किसी तरह नेटवर्क होने रहता है। तो चलिए अगले पार्ट, एक और पार्ट बनाते हैं, उसमें देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एक ही में करेंगे तो बहुत हो जाएगा और एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो फिर अगला वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए 3 का वीडियो रहने देते हैं। यहाँ 3 किए, अगला वीडियो में भी 3 क्वेश्चन करेंगे ना, तो ठीक ठाक रहेगा। चलिए, तो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि इस लॉकडाउन में घर बैठे अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।